गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन स्टार्ट किया था सप्तभगिना पाठ नंबर 9, नवम पाठ सप्तभगिना। 7 बहनें जो हैं, ये 7 बहनें कौन से राज्य हैं आपको मैंने बताए थे। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं। इनको सप्तभगिना कहते हैं। अब जो है अध्यापिका और बच्चों की कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। तो जो स्वरा कहती है, स्वरा ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ था। ठीक है ना। उन्हें स्वरा इन बहनों की क्या, अब ये कब हुआ था, इन बहनों की क्या विशेषता है। अब अध्यापिका बताती है निश्चित रूप से जो है इनकी ये विशेषता ये है कि ये 7 राज्य, ये 7 राज्य जो है ना, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये पर्वत, वृक्ष, पुष्प, प्राकृतिक, यानी कि इसकी जो प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध है, ये समृद्ध है ये 7 राज्य। ठीक है। और ये भारत वृक्ष पुष्प, जो बाहर, जैसे भारत जो एक समझ लो भारत एक वृक्ष है। ठीक है। और वृक्ष में अनेक शाखाएं होती है ना, तो ऐसे ही वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो उसके राज्य हैं। कहते हैं भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूल के गुच्छे के समान, पुष्प यानी कि फूल का जो गुच्छा होता है ना, जैसे उसके समान ये प्रतीत होता है। आपने मैप में देखा होगा, गुच्छे के समान लगते हैं, छोटे 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 7 राज्य इकट्ठे हैं। तो कहते हैं कि ये एक गुच्छे के समान शोभायमान होते हैं। अब राजीव कहता है भवती क्या, ठीक है। राजीव, एक स्टूडेंट बीच में बोला, ठीक है, ग्रह यथा सर्वदिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वदिका रम्या इमा सप्तभगिना सन्ति। और राजीव कहता है ठीक है, जैसे घर में सबसे अधिक रमणीय, सर्वाधिक होता है सबसे अधिक, रमणीय मनोरम, मनोरमा जो सब मन को अच्छा लगता है, बहुत सुंदर होता है। भगिनी, जैसे घर में सबसे सुंदर जो होती है बहन होती है, रमणीय होती है, और मनोरम होती है, सुंदर होती है, और बहन होती है। तथैव, इसी प्रकार जो भारत में जैसे बहन घर में सुंदर होती है, वैसे ही भारत रूपी घर में भात गृह अपि, भारत रूपी घर में सर्वाधिका, सबसे अधिक रमणीय होता है, मनोरम, सुंदर जो है, ये 7 बहनें हैं। जैसे घर में सबसे सुंदर बहन होती है, ऐसे ही भारत रूपी घर में सबसे सुंदर ये 7 बहनें हैं। ठीक है। अब इतना समझ आ गया। आगे अध्यापिका कहती है, ठीक है, अध्यापिका ने कहा जो तेरे मन में जो भावना आई है, मन्य स्यागता ते इयम भावना, तेरे मन में जो कल्याण की भावना आई है, ये परम सर्वे यथा अवगछन्ति। कहती है अध्यापिका ने कहा ये तो बहुत ही कल्याणकारी है कि तेरे मन में इतना अच्छा विचार आया कि एक लड़की के लिए तुम कह रहे हो कि घर में सबसे सुंदर होती है बहन। अस्तु अस्ति तावत देश तेषाम विषय कंचित। उसने, अध्यापिका कहती है कि ठीक है, ये तब सावधान मन से, अगर तुम्हारे मन में इस तरह के विचार आए हैं इस विषय में, कुछ विशिष्ट भी, विशिष्टम अपि कथ्यम, मैं कोई विशेष बातें कहना चाहती हूँ आपको, जो सावधानता शुरू तुम सावधान होकर तुम सुनो, ध्यान लगाकर इस बातों को सुनो जो मैं आपको जब बता रही हूँ। अध्यापिका बताती है जनजाति बहुल प्रदेश, कहते हैं कि यहाँ पर अनेक जनजातियाँ हैं, यानी अनेक ये 7 राज्यों में अलग अलग जात के लोग रहते हैं। कौन कौन सी जाति है? खारो, खासी, नगा, मिजो, ये मतलब अनेक प्रकार की जो है ये वहाँ पर जनजातियाँ हैं, निबसंती में रहती हैं। शरीरेन ऊर्जा, यानी कि शरीर से जो कैसी हैं, कहते हैं कि ऊर्जावान क्या होती हैं? ओजस्वी होती हैं। कहते हैं कि ये शरीर से ओजस्वी हैं, और उसी क्षेत्र की अनेक भाषाओं से युक्त है, यानी कि ये उसी क्षेत्र की अनेक भाषाओं से युक्त है। ये प्रदेश जो है ना, अनेक भाषाओं से युक्त है। ये 7 परंपरा, पर्व होता है त्यौहार, कहते हैं कि पर्व की परंपरा से परिपूर्ण है। ये यहाँ पर बहुत अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वलीला, हाँ, कला, निशांता मन निपुण है संति, कहते हैं कि ये अपनी कला से इन पर्व होता त्योहारों की परंपरा से भरपूर है, और अपनी किराकलाते हाथ की जो कारीगरी होती है ना, वो से निपुण है, जहाँ पर हाथ के जो बहुत से काम होते हैं। और इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो है वो वृक्ष में जो है बाँस के होते हैं, बाँस के, बैम्बू वृक्ष पता ना आपको, और वहाँ पर सारी चीज़ें बाँस की ही, बैम्बू की ही बनती हैं। उसने कहा कि अपनी कला से ये सारे जो राज्य हैं बहुत ही निपुण हैं। मालती कहती है महोदया तत्र
सुवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। अब जो मालती क्या कहती है कि महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। उसने कहा कि वहाँ पर वंश वृक्ष होता है, बांस के, बैम्बू वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है अयम प्रदेश अस्मि हस्तशिल्पानाम। इस प्रदेश में क्या है? हस्तशिल्पा क्या होती है? हाथ की कारीगरी, यानी कि हाथ से बनने वाली चीज़ें, हाथ की कारीगरी की अधिकता है। बहुल्यम में बरतते, अधिकता है, सबसे ज़्यादा है। वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण प्रायः वंश, यानी कि जो वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण वंश वृक्ष, इन वृक्षों से ही बनता है। इस बांस के वृक्ष से ही सारी चीज़ें बनती हैं। और यतो ही अत्र वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ सबसे अधिक जो है वो बांस के वृक्ष की जो सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, यानी कि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कहते हैं इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है। ये जो बांस का उद्योग है, वंशोद्योग होता है, बांस जो है, बैम्बू का जो उद्योग है, वहाँ पर जो बिजनेस है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर वहाँ पर काम होता है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षक इति प्रतीयते। उसने कहा कि यहाँ पर भगिनी प्रदेश जो होता है, बहनों का ये प्रदेश अत्यंत आकर्षक है, बहु आकर्षक होता है, बहुत आकर्षित है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो समीचीनी। कहते हैं कि हम चलो, ये ना भ्रमणाय होता है घूमने के लिए, भगिनी प्रदेश इन बहनों के प्रदेश में जो है घूमने के लिए, ये कैसा प्रदेश है? अध्यापिका से पूछते हैं बच्चे। सलीम पूछता है सर्वे छात्रा, सभी छात्र बोलते हैं, उच्चे मैंने ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, महोदय आगमिनी अवकाशे, इस आने वाले व्यम, कहते हैं अब आने वाली छुट्टियों में, तत्रैव मैंने वहाँ पर, गंतिम इच्छा, हम सब वहाँ पर जाना चाहते हैं। बच्चे कहने लगे इतनी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर, इतना कुछ होता है, हम भी उस प्रदेश में, ऐसे इस भगिनी प्रदेश में जाना चाहते हैं। स्वरा कहती है भवित अपि अस्माभि साधर्व चलंतु। कहती है अध्यापिका को, कहती है आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते मेयम विचारा। कहती है कि अध्यापिका कहती है बहुत अच्छा विचार है। एतानी राज्यानि तु ब्रह्मणार्थ स्वर्ग सदृशानी। स्वर्ग सदृशानी क्या होता है? स्वर्ग के समान है, यानी कि जो जो राज्य है घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। ये जो राज्य है स्वर्ग के समान है। ठीक है, जो मतलब अगर हम, अध्यापिका ने कहा कि हाँ ये विचार तो बहुत अच्छा है आपका, तो ये 7 राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये घूमने में स्वर्ग के जैसा लगता है, जैसे स्वर्ग में सुख होते हैं ना, अनुभव करता है इंसान, ऐसे ही वहाँ पर घूमने के बाद सुख का अनुभव होता है। ठीक है बेटा, अब आपको ये मैंने आपको इसके अनुवाद समझा दिया लेसन की हिंदी। मुझे उम्मीद है आपकी समझ आगे होगी। अब मैं आपको छोटे छोटे इसके प्रश्न करवा रही हूँ और आपने मुझे उसका आंसर देना है। ये आपने सारे आंसर इसमें आपको जो आपने लेसन अगर समझा है तो आप इसके आंसर मुझे बता सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है अस्माकम देशे कति राजानी संति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? आपने पढ़ा ना अभी, सबसे पहले आपको बताया था ना, किसी ने कहा 25 है, किसी ने कहा 24 है, पर लास्ट में क्या बताया था? नविशंति। नविशंति कितना होता है? 29। ठीक है। प्राचीन इतिहास से का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहास में जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें कौन से जो राज्य थे वो स्वतंत्र थे? क्या वो थे आपके ये 7 भगिने, सप्त भगिना, ये जो ये 7 राज्य बिल्कुल किसी राजा के अधीन में नहीं थे। ठीक है। केशाम संभाय सप्त भगिना इति कथ्यते। किसके समूह को सप्त भगिना कहते हैं? 7 राज्यों को केशाम समय, किसके समूह को? आपने बताया सप्त राज्य नाम। इन 7 राज्यों को 7 बहनें कहते हैं। अस्माके देश से कति केंद्र शासित। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताया था आपको जब 29 यानी कि 29 नवविंशति जो है राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सप्त आएगा इसमें कति की जगह। सप्त भगिनी प्रदेश से क वशोद्योग सप्रमुख। वशोद्योग होता है सबसे प्रमुख जो है किसका उद्योग है, वहाँ पर बिजनेस किस चीज़ का है? तो आपको मैंने पहले भी ये बताया था, इसमें बांस का मैंने बताया वंशीय उद्योग होता है। जो बांस का उद्योग है वो सबसे प्रमुख है। आज हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम कल जो इसकी बैक एक्सरसाइज रहेगी वो हम कल करेंगे। और मुझे उम्मीद है ये आपको लेसन समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये अगर अच्छा लगा है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।